नमस्कार मित्रों, आज अपन चर्चा करेंगे संत काव्य पर। हिंदी साहित्य में भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत जो समय निर्धारित किया गया है, उसमें काव्यधारा विशेष का प्रवर्तन हुआ था, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संत काव्य परंपरा का नाम दिया। ज्ञानाश्रय से थोड़ा भ्रम उत्पन्न होता है, लेकिन उस समय ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी ईश्वर को प्राप्त करने की दो धाराएं थी। जैसे निर्गुण और सगुण दो धाराएं हैं अलग अलग, उसी प्रकार ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी दो अलग अलग धाराएं थी। प्रेमाश्रयी का मतलब जिन्हें ढाई अक्षर प्रेम के माध्यम से जो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जो ये कोशिश करते हैं कि प्रेम ही सब कुछ है। सूर की गोपियां हैं, प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं। तुलसीदास प्रेम, मीरा प्रेम, सूरदास प्रेम, रसखान प्रेम, अनन्य भाव। और जहाँ ज्ञान की बात आती है तो वहाँ हठ योग साधना, निर्गुण, सहज योग, इस तरह की जहाँ बात आती है तो ज्ञानाश्रयी। तो ये दोनों प्रभाव उस समय थे। और कोई ढाई अक्षर प्रेम को पढ़ करके कबीर तो यहाँ तक कहते हैं, ढाई अक्षर प्रेम के बारे में कबीर जब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इस प्रकार ज्ञान तत्व को सर्वाधिक महत्व उस समय के निर्गुण संतों ने दिया, जबकि वास्तव में प्रेम के अढ़ाई अक्षरों के सम्मुख इन्होंने संसार के सारे ज्ञान को तुच्छ बताया। भक्ति का आलंबन सगुण ईश्वर ही उपयुक्त है यहाँ, बिल्कुल। क्योंकि शुरुआत में यदि किसी को काला और सफेद में भेद बताना है तो सफेद बताना तो उसे काला बताना पड़ेगा, और काला बताना तो सफेद बताना पड़ेगा, क्योंकि आलंबन निर्धारित करना पड़ेगा। भक्ति में भी पहले सगुण में ही आलंबन निर्धारित किया जाता है, और जब हम सगुण के साथ साथ आलंबन स्थापित कर लेते हैं, तारतम्यता स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो फिर स्वतः ही हमारा चेतन मन उस समाधि की ओर अग्रसर होने लगता है, जो कि निर्गुण की ओर चली जाती है। तो पहले आलंबन जो हमें प्राप्त होता है वह सगुण से ही प्राप्त होता है। निर्गुण भक्ति नाम भी अपने आप में एक असंगति है। वस्तुतः इस काव्य धारा के कवियों को एक विशेष दृष्टिकोण है जो संत शब्द द्वारा भली प्रकार व्यंजित होता है। अतः इस धारा को संत काव्य की संज्ञा देना प्रथम दो नामों की अपेक्षा अधिक उचित है। संत शब्द की व्याख्या विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न ढंग से की है। श्री पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इसकी उत्पत्ति शांत शब्द से मानते हैं। इसका अर्थ निवृत्ति मार्ग या वैराग से लिया गया है, क्योंकि शांत आदमी जिनको किसी प्रकार की ऐषणाएं नहीं है, जिसको किसी प्रकार का अनुराग नहीं है किसी से। और जबकि श्री परशुराम चतुर्वेदी जी लिखते हैं, संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिससे संत रूपी परमात्मा का अनुभव कर लिया हो, और जो इस प्रकार अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ तद्रूप हो गया हो, जो सत्य स्वरूप नित्य सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार कर चुका हो, अथवा अपरोक्ष की उपलब्धि के फलस्वरूप अखंड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया हो, वही संत है जिसने अपरोक्ष को प्राप्त कर लिया गया। जो हमारे सम्मुख है, प्रत्यक्ष है, भौतिक व्यवस्था जिसको तो हम देख लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो अप्रत्यक्ष है उसे प्राप्त कर लिया जाए, वह अध्यात्म में संतत्व की ओर ले जाता है। आचार्य विनय मोहन ने व्यवहारिक दृष्टि से इसका अर्थ जो आत्मोन्नति हित परमात्मा के मिलन भाव को साध्य मानकर लोक मंगल की कामना करता है, उससे किया है। क्योंकि कवि लोक मंगल की कामना कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। स्वांत सुखाई भी होती है, बहुजन हिताई भी कविता होती है, और सबके सुख की कामना भी कविता में होती है, लेकिन बाध्यकारी स्थिति नहीं है। लेकिन संत की कविता में निश्चित रूप से लोक मंगल होगा ही होगा। हमारे विचार से श्रीमंत की तरह सत शब्द के बहुवचन संत से विकृत होकर के संत बना है। अतः व्यापक अर्थ में किसी भी ईश्वरोन्मुखी सज्जन पुरुष को संत कह सकते हैं। तुलसीदास जी ने भी इसका यही व्यापक अर्थ प्रयोग करते हुए लिखा है, संत समागम हरि कथा,
तुलसी दुर्लभ दोए, सुतधारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। जबकि सगुणोपासकों को भक्त की संख्या दी गई है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में संत काव्य से कबीर, दादू, सुंदरदास आदि के काव्य का ही अर्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि तुलसी सूर आदि के साहित्य को भक्ति काव्य कहा जाता है, क्योंकि जहाँ सगुण का आलंबन है वहां भक्त है। भक्त का मतलब अपने ईश्वर या अपने जो भी आलंबन जिनका लिया है उस पर पूर्ण रूपेण से अपने आप को न्योछावर कर देना, यहां पर विदित रहे। भक्त संत का भी हो सकता है और असंत का भी हो सकता है, क्योंकि भक्त रावण के भी थे और भक्त राम के भी थे। लेकिन संत कभी भी सत्कर्म के अलावा कोई बात ही नहीं करेगा, क्योंकि संत सिर्फ ईश्वर की कामना करता है। भक्त सदैव अपने इष्ट या अपने राजा या अपने माता पिता या जिनके भी प्रति वह समर्पित है उनको प्रसन्न करने का भाव रखता है, चाहे वह संत प्रवृत्ति का हो चाहे असंत प्रवृत्ति का हो। संत काव्य का यही एक आधार ऐसा है जहां पर हम ये मानते हैं कि अगर संत काव्य है तो निश्चित रूप से लोक मंगल का काव्य ही होगा। संत काव्य का उद्गम कहां से होता है उस पर चर्चा करते हैं। हमारे दृष्टिकोण से संत काव्य धारा के विकास में योग देने वाले मुख्यतः ये 5 स्रोत हैं। अपभ्रंश के सिद्ध और जैन मुनियों का साहित्य एक, दूसरा है नाथ पंथ का साहित्य, तीसरा वैष्णव भक्ति आंदोलन, चौथा महाराष्ट्रीय संत परंपरा और पांचवा इस्लाम का प्रचार, क्योंकि सूफी और प्रेमाश्रयी शाखा का प्रभाव हिंदी साहित्य पर या संत साहित्य पर इस्लाम के प्रचार के पश्चात ही आता है। इनमें से प्रत्येक के प्रभाव की व्याख्या यहाँ अलग अलग करते हैं। अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश के सिद्ध जैन मुनियों ने मुक्तक काव्य की रचना की, जिसमें संत काव्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियां संत साहित्य में विकसित हुई हैं, जैसे परंपरागत व्यवस्था एवं अन्य संप्रदायों की बाह्य पद्धतियों का खंडन, स्वानुभूति की व्यंजना, मुक्तक पद शैलियों, रूपक, उलटवासियों एवं प्रतीकों का प्रयोग एवं सामान्य लोक भाषा को अपनाना आदि। इसके अतिरिक्त संत कवि भी सिद्धों की भांति अशिक्षित और निम्न वर्ग से संबंधित थे। ये बड़ी मार्मिक बात है कि संत अधिकतर निम्न वर्ग से संबंधित थे, क्योंकि उस समय की सामाजिक व्यवस्थाएं इस तरीके की थी जहां पर लोग बाग समानता के लिए, आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय उन्हें कोई सगुण आलंबन शक्ति देने वाला नहीं था। तब उन्होंने उस निरंजन निराकार शक्ति की साधना करने का विचार किया कि वही हमें कुछ रास्ता दे सकते हैं, क्योंकि सगुणों से इस तरह की अपेक्षा, जिस आलंबन को वो माने वह अपेक्षा नहीं थी। तो इसीलिए उस समय के संत अधिकतर, चाहे वह कबीर हो, चाहे रैदास हो, पन्ना हो, पीपा हो या दादू जी हो, ये अधिकतर साक्षर नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपनी साधना पद्धति से ईश्वर को प्राप्त किया, अपनी साधना पद्धति से अनुभव आत्म ज्ञान को आगे किया। दुर्बलनाथ जी भी उसी समय के ऐसे कवि थे जिन्होंने अनुभव आत्म प्रकाश के माध्यम से समाज को सामाजिक दिशा और अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए, सत्कर्म की ओर ले जाने के लिए, जीव से जीव को प्रेम करने के लिए शिक्षाएं दी। इसीलिए निरक्षर होना गलत नहीं है, साक्षर होकर के किसी का दुख दूर नहीं करना, वरना उसे दुख बढ़ाना गलत है। इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं उस समय थी और संत काव्य में ज्यादातर निम्न वर्ग से लोग जुड़े, क्योंकि उनकी सामाजिक ऐषणाएं थी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि कोई भी संत भगवान को प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार अपन प्राणायाम, ध्यान, धारणा ये करते हैं, यम नियम करते हैं, अष्टांग योग है, तो आजकल जैसे योग हो गया है उसमें यह हो गया
कि वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सामाजिक उद्विग्नताओं को शमन करने के लिए ये किया जाता है। बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं। पहले भी जितने भी संत इस मार्ग पर आए, पहले उन्होंने अपनी उद्विग्नताओं को शांत करने के लिए इसको अपनाया, साधना को अपनाया। ईश्वर की प्राप्ति तो उनको बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने आप हो गई। जब उन्होंने अपनी सामाजिक ऐषणाओं को दूर करने के लिए, अपने मन की पीड़ा को दूर करने के लिए कहना सुनना शुरू किया, तो ऐसी स्थिति में उनको साधना के उस स्तर तक वो पहुंच गए अपनी निर्मल भावना से, अपनी पवित्र भावना से, जिसके कारण उनको ईश्वर के दर्शन हो गए। ये उनका बाई प्रोडक्ट था। ये अलग हो सकता है कि किसी को अपन कहें कि नहीं उन्होंने साधना के लिए किया, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने सदैव अपने इस पीड़ा को दूर करने के लिए किया। संत कवियों ने इस समय जो साहित्य उन्होंने कहीं से सुना, क्योंकि श्रुत परंपराओं में जो उनको मिल रहा था वही उस समय था, उसी को जुड़ जुड़ करके अपनी भावों की अभिव्यक्ति करने लगे। जैन कवियों में से योगेंदु, मुनिराम सिंह, देवसेन आदि के उपदेश परक मुक्तक साहित्य की अनेक विशेषताओं का प्रभाव हिंदी के संत साहित्य पर पाया जाता है। वस्तुतः साहित्यिक विषयों, रस शैली एवं विभिन्न प्रवृत्तियों की दृष्टि से संत काव्य का सिद्धों पर जैन मुनियों के साहित्य का गहरा प्रभाव है। नाथ पंथ का भी संत काव्य पर प्रभाव दिखता है। क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे, इस विषय में विद्वानों के मत भिन्न है, किंतु साधारणतः गुरु गोरखनाथ को ही इसका श्रेय दिया जाता है। मच्छिंद्रनाथ जी और आदिनाथ जी की ने इनकी स्थापना की। आदिनाथ शिव हैं और मच्छिंद्रनाथ ने नाथ पंथ को मूल प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन इसकी स्थापना, प्रचार प्रसार या कह सकते हैं इनके सारी प्रवृत्तियों को यदि किसी ने आगे बढ़ाया तो गुरु गोरखनाथ थे। इसलिए नाथ संप्रदाय गुरु गोरखनाथ के नाम से ही जाना जाता है। नाथ पंथ की गुरु परंपरा में गोरखनाथ से पूर्व आदिनाथ और मीननाथ का भी उल्लेख मिलता है। इस पंथ के अनुयायी शिव की उपासना करते हैं, इसलिए ये शैवों से संपर्कित है। शैवों का प्रभाव भी यहाँ शिव की उपासना करते हैं तथा इनकी साधना पद्धति में तंत्र मंत्र एवं योग साधना का बहुत अधिक महत्व है। इसी से ये योगी कहलाते हैं। तत्कालीन समाज पर नाथपंथी योगियों की आश्चर्यजनक पद्धतियों एवं चमत्कार पूर्ण सिद्धियों का भारी प्रभाव है, क्योंकि सिद्धों में चमत्कार बहुत ज्यादा आ चुका था। यह नाथों में इतना नहीं था, सिद्धों में बहुत अधिक चमत्कार हो गया था। इनके महत्व का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि हिंदी के प्राय सभी प्रेमाख्यानों के नायकों के साधक रूप का चित्रण तथा उसकी साधना पद्धति का निरूपण इसी पंथ के अनुसार किया गया है। देश के सभी भागों में इनका प्रभाव पाया जाता है। नाथपंथी योगियों के चमत्कारों का जनता पर अत्यधिक प्रभाव होने के कारण ही परवर्ती संत मत एक भक्ति संप्रदायों के प्रचार में बड़ी भारी बाधा उपस्थित हुई, क्योंकि जहाँ चमत्कार का मतलब है जनता को अपनी ओर आकर्षित करना, जबकि संतों का मंतव्य था ईश्वर को आकर्षित करना, ईश्वर की ओर आकर्षित होना, ईश्वर को प्राप्त करना, समाज को सुधार, चमत्कार से जनता को नहीं। इसलिए संत मंत एवं भक्ति संप्रदायों के प्रचार में बड़ी भारी बाधा इस चमत्कार के कारण उपस्थित हुई। अशिक्षित जनता ज्ञान और भक्ति की सीधी सादी बातों को ग्रहण करने से पूर्व इसके प्रचार का चमत्कार देखना चाहती थी। उसकी सृष्टि और उसकी दृष्टि में जो व्यक्ति अधिक जटिल साधना, कठिन पद्धति या अलौकिक चमत्कार का प्रदर्शन करता था, वह उतना ही बड़ा पहुंचा हुआ संत मान लिया जाता था, क्योंकि जनता को तो प्रभाव कैसे स्थापित हो कि हम ये है। तो ऐसी स्थिति में उन पर प्रभाव को स्थापित करने के लिए, और जनता भी ये चाहती थी, संत भक्त या महात्मा माना जाता था जो कि सबसे बड़ा जितना अधिक चमत्कार करते। यही कारण है कि जहां सगुण भक्ति के प्रचारकों ने स्पष्ट शब्दों में नाथ साहित्य का विरोध किया, गोरख जगायो जोग और भक्ति बगायो लोग। गोरख जगायो जोग, ये सगुण भक्ति लोग कहते हैं। गोरख जगायो जोग, गोरख ने जोग जगाया तो चमत्कार पैदा किया, इससे चमत्कार तो पैदा हो गया,
लेकिन लोगों में जो सगुण के प्रति भक्ति भाव थी, अपने इष्ट के प्रति समर्पण और न्यौछावर होने का जो भाव था, वह कम हो गया। इसलिए ये कहा गया, गोरख जगायो जोग, भक्ति बकायो लोग, या जोग ठगोरी ब्रज न विके। यहाँ संत कवियों ने विरोध का जो कारण था, अप्रत्यक्ष ढंग से चमत्कारी था। उन्होंने एक ओर तो योग साधना के पारिभाषिक शब्दों पिंगला, सूक्ष्मना, ब्रह्मरंध्र, कुंडलिनी आदि को नए ढंग से व्याख्या की, तथा दूसरी ओर यौगिक समाधियों के स्थान पर सहज प्रेम की तन्मयता का प्रतिपादन किया। अस्तु उसकी शब्दावली में ऊपर से ऐसा आभास होता है कि यह भी योग मार्ग के समर्थक है। संतों ने जो परिवर्तन इसमें किया, जबकि उसके भीतरी अर्थ में प्रवेश करने पर पता चलता है कि वे